गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। साथ संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते हैं, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व आज के इस सत्संग में पाठ करेंगे जपजी साहिब की पौड़ी 17 का हिंदी भावार्थ। असंख्य जप असंख्य भाव। असंख्य लोग प्रभु का नाम जपते हैं और असंख्य भक्त सच्चे प्रेम और श्रद्धा से परमात्मा को याद करते हैं। असंख्य पूजा असंख्य तप ताओ। असंख्य लोग पूजा अर्चना करते हैं और असंख्य लोग कठिन तपस्या एवं व्रत करते हैं। असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ। असंख्य लोग धार्मिक ग्रंथों और वेदों का अध्ययन एवं पाठ करते हैं। असंख्य योग मन रह ही उदास। असंख्य योगी संसार के मोह से अलग होकर वैराग्य में रहते हैं और आत्मचिंतन करते हैं। असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार। असंख्य भक्त प्रभु के गुणों का गान करते हैं और दिव्य ज्ञान का चिंतन करते हैं। असंख्य सत्य असंख्य दातार। असंख्य लोग सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहते हैं और असंख्य लोग दान एवं सेवा करते हैं। असंख्य वीर धर्म और सत्य की रक्षा के लिए कठिन से कठिन कष्ट सहते हैं, यहाँ तक कि अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते। असंख्य मुनि मौन धारण करके प्रभु की स्मृति में लीन रहते हैं और ध्यान द्वारा आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। कुदरत कवण कहाँ विचार। हे प्रभु, आपकी असीम शक्ति, आपकी रचना और आपकी महिमा का पूरा वर्णन कौन कर सकता है। आपकी कुदरत का अंत किसी की बुद्धि नहीं पा सकती। मैं तो आपके ऊपर एक बार भी पूर्ण रूप से बलिहार नहीं जा सकता। आपका उपकार इतना महान है कि उसका बदला देना असंभव है। हे प्रभु, जो कुछ आपकी इच्छा से होता है वही सर्वोत्तम है। आपकी रजा में ही सच्ची भलाई छिपी है, चाहे हमें उस समय समझ आए या नहीं। हे निराकार प्रभु, आप सदा से हैं, सदा रहेंगे। आप अमर, अविनाशी, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक हैं। साथ संगत जी, इस पौड़ी में गुरु नानक देव जी बताते हैं कि संसार में अनगिनत लोग अलग अलग प्रकार से ईश्वर की भक्ति करते हैं। कोई नाम जपता है, कोई प्रेम करता है, कोई पूजा करता है, कोई तप करता है, कोई वेद ग्रंथ पढ़ता है, कोई योग और ध्यान करता है, कोई दान देता है, कोई धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देता है। लेकिन इन सभी साधनाओं के बावजूद परमात्मा की महिमा का पूर्ण वर्णन कोई नहीं कर सकता। अंत में गुरु साहिब हमें सबसे बड़ा जीवन सूत्र देते हैं, जो प्रभु को अच्छा लगता है वही वास्तव में अच्छा है। जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, तब शिकायत समाप्त हो जाती है और शुक्राना प्रारंभ हो जाता है। यही गुरुमत का सार है कि हर परिस्थिति में प्रभु की रजा को स्वीकार कर प्रेम और विश्वास के साथ जीवन जिया जाए। साथ संगत जी, नाम जप, सेवा, ज्ञान, तप और भक्ति सभी श्रेष्ठ हैं, लेकिन सबसे ऊंची अवस्था है परमात्मा की रजा को स्वीकार करके हर पल शुक्राना में जीना। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3031।
जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल। जय गुरु जी सारी प्यारी संगत परिवार। मैं गुरु जी की बेटी ऑस्ट्रेलिया एडिलेड से मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल, सबसे पहले मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ हर चीज के लिए। मुझे और मेरे परिवार को तंदुरुस्ती देने के लिए, मेरे दिल की आवाज सुन के मुझे हर पल एहसास दिलाने के लिए कि गुरु जी मेरे साथ हैं। मैं गुरुजी की बेटी ऑस्ट्रेलिया में मेरे पति अंकल और 11 महीने की बेटी के साथ रहती हूँ। मैंने मेरे पिछले सत्संग में बताया था कि कैसे गुरुजी ने मेरी बेटी, जो कि प्री मैच्योर बॉर्न हुई थी, जिस वजह से उसको हेल्थ इश्यूज बताए गए थे, और गुरुजी की कृपा से अब मेरी बेटी की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और मेरी बेटी, या कहूँ कि गुरुजी की बेटी, अब तंदुरुस्त है एंड शी इज थ्राइविंग एंड रीचिंग हर ऑल माइलस्टोन्स विद गुरुजीज ग्रेस। मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि जिस दिन भी मैं बहुत थकी हुई होती हूँ या उदास होती हूँ, उस दिन मेरे प्यारे गुरुजी मुझे आसपास होने का एहसास कराते हैं। जैसे पिछले कई दिनों से शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक होने की वजह से मैं बहुत टायर्ड और वनरेबल फील कर रही थी एंड ऑफिस में सुबह सैड थी और सोच रही थी कि काश चाय पीऊं, बट कितना अच्छा होता अगर मैं घर की चाय पीती। काश मेरी मम्मी, जो कि इंडिया में है, मुझे चाय बनाकर दे देती। संगत जी, आप बिलीव ही नहीं करोगे, थोड़े समय के बाद एक कलीग, जो कि इंडियन ही है, वो मेरे डेस्क पे आकर मुझसे पूछती है, आप चाय पियोगे? मैं घर से बनाकर लेकर आई हूँ। सोनू अंकल एंड संगत जी, ये सुन के मैं इतनी खुश हो गई और मन से एकदम से निकला, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा एक और शुक्राना है, जैसे कि मैं अकेली ही रहती हूँ ऑस्ट्रेलिया में, मेरी बेटी का टेक केयर करने के लिए बस मैं और पति अंकल ही हैं, जिस कारण जब पति अंकल काम पे होते हैं तब बेटी के साथ वॉशरूम जाना भी मुश्किल हो जाता है। तब मैं मन में बस यही कहती हूँ, गुरुजी अपनी बेटी के साथ रहना, मैं अभी वॉशरूम जाकर आई। संगत जी, मैं इतना निश्चिंत होकर हर काम कर पाती हूँ कि मेरे प्यारे गुरुजी मेरी बेटी के पास हैं, और ट्रस्ट मी, शी सिट्स सो क्वाइटली एवरी टाइम, जैसे कि गुरुजी खुद उसके साथ बैठे हों। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी का अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी अपनी बेटी, उसके परिवार और सारी संगत परिवार के ऊपर अपना मेहरो भरा हाथ ऐसे ही बनाए रखना। सोनू अंकल के ऊपर भी गुरुजी हमेशा अपना प्यार भरा हाथ रखना कि उनके इस माध्यम से हमें अपना शुक्राना सत्संग करने का प्लेटफॉर्म मिला है। मे गुरुजी ब्लेस अस ऑल ऑलवेज। गुरुजी के मंत्र जाप से अपना इस बार का शुक्राना सत्संग यहीं खत्म करती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8510। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम सोनू जी। मेरा यह छोटा सा सत्संग मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। मैं गुरु जी से नई नई जुड़ी हूँ। मैं रोज गुरु जी के सत्संग सुनती हूँ। मैं न्यूजीलैंड में हूँ तो मैं सोनू जी का सत्संग सुबह सुनती हूँ। मैं 5 जुलाई को सुबह सोच रही थी कि जुलाई में गुरु जी का बर्थडे है, पर मुझे डेट नहीं पता था। मैं यह सोच ही रही थी और मैं सोनू अंकल जी का सत्संग भी सुन रही थी। जस्ट देन एक डिवोटी ने कहा, बाबा जी का बर्थडे 7 को है। जो सत्संग वह बोल रही थी उसमें डेट को बताने की आवश्यकता नहीं थी। मैं सरप्राइज्ड थी कि जस्ट अनदर संगत के सत्संग में फिर से उन्होंने बर्थ डेट मेंशन किया। मेरा डाउट तो क्लियर हो गया, पर यह भी मालूम हुआ कि आपके क्वेश्चंस के आंसर सत्संग में मिलते हैं। यह कोई और नहीं कर रहे हैं, बस हमारे गुरुजी हमारे लिए कर रहे हैं। गुरुजी ने मुझे एक पोस्ट के थ्रू कहा है कि इन 7 days गुरुजी विल कम टू विजिट माई होम, सो आई एम वेटिंग फॉर हिम। मैं फिर अपना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सोनू जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरु जी से 21 सितंबर 2024 में जुड़ी। मैं बहुत बीमार रहती थी। मुझे खाना लगना बंद हो गया था। मेरा वेट भी बहुत कम हो गया था। मेरा वेट 39 केजी हो गया था। दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में मुझे एडमिट भी किया, पर बीमारी का कुछ पता नहीं चला। अंत में डॉक्टर ने मुझे टीबी की मेडिसिन का 6 मंथ का कोर्स बोला। डॉक्टर का मानना था कि मुझे टीबी है, पर अभी दिख नहीं रहा। मैंने टीबी का कोर्स भी किया, पर आराम नहीं मिला। फिर एक आंटी ने मुझे बोला कि दिल्ली में रहती हो, कभी बड़े मंदिर नहीं गई? जा, आज ही जा और बोल वहां, गुरुजी मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे संभाल लो। मेरे साथ जो भी है उसे हटा दो, ताकि मैं अपने बच्चों को संभाल लूं। मंदिर से आने के बाद मैं 2 रात तक कुछ डरावने चेहरे नींद में देखती रही और फिर गुरुजी को देखती। ऐसा लगा मानो किसी के कंट्रोल में थी और गुरुजी ने मुझे बचा लिया। अब जो मेरे सारे डाउट थे वो दूर हो गए। अब मैं रोज गुरुजी का जल प्रसाद लेने लगी। मेरी सारी दवाइयाँ छूट गई। वेट भी इंक्रीज होने लगा। अब नींद भी ठीक आने लगी। मन में एक शांति आ गई कि अब मैं अपने बच्चों को संभाल लूंगी। गुरुजी हैं। संगत जी, सत्संग तो और भी हैं, पर आज मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। गुरुजी माफी मांगती हूँ, आपका मैसेज आने पर भी 1 साल लगा दिया सत्संग शेयर करने में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सोनू अंकल, प्लीज शेयर कर देना। मैं माफी मांगती हूँ अगर कोई गलती हुई है तो सत्संग लिखने में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5203। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, मेरा नाम उषा गुरंग है। मैं गुवाहाटी आसाम से हूँ। संगत जी, गुरु जी का लगातार मैसेज आ रहा था कि मैं अपना शुक्राना सत्संग लिखूं। इससे पहले भी मैंने एक शुक्राना सत्संग किसी और चैनल पर शेयर किया था। आज मैं आपके साथ गुरु जी के कुछ और अद्भुत कल्याणकारी चमत्कार साझा करना चाहती हूँ। नंबर 1, अचानक बूथ प्रेसिडेंट बनना और समाज की सेवा। अचानक आया बुलावा। 25 दिसंबर 2024 को गुरुजी ने किसी के जरिए अचानक मुझे कहलवाया कि मुझे किसी पार्टी का बूथ प्रेसिडेंट बनना है। इसके लिए मुझे कुछ तैयारियां करने को कहा गया। 3 दिन बाद समाज के बीच एक मीटिंग रखनी पड़ेगी और कम से कम 70 लोग उस मीटिंग में होने चाहिए। तब जाकर सबकी मंजूरी से आपको बूथ प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। गुरुजी की रजा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे राजनीति का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन मन में विश्वास था कि अगर इसकी शुरुआत गुरुजी महाराज ने की है तो वही पार लगाएंगे। 3 दिन बाद मीटिंग हुई और सबकी सहमति से मुझे बूथ प्रेसिडेंट चुन लिया गया। चमत्कारी बदलाव। शुरुआत में मैं असमंजस में थी, पर गुरुजी ने मुझे इतने आराम से सब सिखा दिया जैसे मैं यह काम बरसों से कर रही हूँ। मेरे प्रेसिडेंट बनते ही हमारे इलाके की सड़कें बन गई और स्ट्रीट लाइट्स भी लग गई। सारा श्रेय गुरुजी की कृपा से मुझे मिल रहा था। लोग खुश होकर कहने लगे, उषा जी, आपसे पहले यहाँ 2 प्रेसिडेंट बने, लेकिन किसी ने हमारे लिए इतना काम नहीं किया। समाज में मेरा नाम बनाने और मुझे एक नई पहचान देने के लिए आपका लाख लाख शुक्राना गुरु महाराज। नंबर 2, असम दर्शन योजना और गुरुजी का दिव्य संकेत 777। कुछ महीनों बाद असम सरकार की असम दर्शन योजना के तहत मैंने अपने इलाके के 2 मंदिरों, शिव मंदिर और लक्ष्मी मंदिर के लिए अप्लाई किया। इस योजना के तहत हर मंदिर के लिए 1.5 लाख रुपए मिलने वाले थे। जब चेक मेरे हाथ में आया तो मैं पूरी पारदर्शिता के साथ इसे समाज के सामने सौंपना चाहती थी। शिव मंदिर का शुक्राना। मेरा मन था कि मीटिंग शिव मंदिर के सामने ही हो, क्योंकि शिव जी ही हमारे गुरु जी हैं। जैसे ही मैं शाम को घर से निकली, मैंने देखा कि सब लोग पहले से ही शिव मंदिर में बैठे हुए थे। मेरा मन खुशी से झूम उठा। लक्ष्मी मंदिर और 777 का चमत्कार। अगले दिन लक्ष्मी मंदिर की मीटिंग एनिमा आंटी के घर पर हुई। मेरे मन में एक इंसानी सोच आई कि क्या यह काम भी गुरुजी महाराज ने ही करवाया है। इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ गुरुजी। मीटिंग में सम्मान के तौर पर मुझे एक प्लेट में आसामी गमछा भेंट किया गया। जैसे ही मंजू आंटी ने मुझे गमछा पहनाने के लिए उठाया, उसके नीचे रखे कागज पर पीले रंग से बहुत बड़े बड़े अक्षरों में 777 लिखा हुआ था। 777 देखते ही मुझे एहसास हो गया कि गुरुजी कह रहे हैं, सब कुछ करने कराने वाला मैं ही हूँ और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। शुक्राना गुरुजी।
नंबर 3, मुश्किल समय में गुरुजी का सहारा। उन्हीं दिनों मेरे जेठ जी बहुत बीमार थे और आईसीयू में एडमिट थे। जब डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी अब आप ही देख लो, हम आपकी रजा में राजी हैं। अंतिम समय में हमारे पास पैसों की बहुत तंगी हो गई। हफ्तों का समय न होने के कारण लोन मिलना नामुमकिन लग रहा था। फिर भी गुरुजी का नाम लेकर मैंने एक फाइनेंस कंपनी में कॉल किया। गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि दस्तावेज भेजने के महज 2 से 3 घंटे में पैसे मेरे अकाउंट में आ गए। उसी शाम मेरे जेठ जी गुरुजी के चरणों में चले गए। उनका स्वर्गवास हो गया। गुरुजी ने ऐन वक्त पर पैसों का इंतजाम करवाकर रास्ता बना दिया, जिससे हमने सम्मान पूर्वक उनका अंतिम संस्कार और बाकी के सारे रीति रिवाज पूरे किए। क्षमा याचना और शुक्राना। सत्संग लिखने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो या मेरी किसी बात से किसी का दिल दुखा हो तो मुझे अपनी बहन और बेटी समझकर माफ कर दीजिएगा। सोनू अंकल, मेरा यह सत्संग शेयर करने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4725। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं कुछ सत्संग शेयर करना चाहूंगी। नंबर 1, मैंने पहले जो सत्संग शेयर किए हैं आपके चैनल पर सोनू अंकल जी, उसमें मैंने अपनी सिस्टर की बेटी के 12th के एग्जाम्स के लिए अरदास की थी, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि सारे एग्जाम्स देगी भी या नहीं। गुरुजी आपकी कृपा से उसने सारे एग्जाम्स दिए और रिजल्ट भी अच्छा आया। शुक्राना गुरुजी। नंबर 2, मैं अप्रैल में अपने मम्मी पापा, अपने 3.5 साल के बेटे और अपनी सिस्टर के बच्चों के साथ माता वैष्णो देवी दर्शन करने गई थी और जाते समय मैं गुरुजी से बोल कर गई थी, गुरुजी हमें अच्छे से पहुंचा देना, अच्छे से वापस ले आना और हमारे घर का भी ध्यान रखना पीछे से। और मेरे बेटे ने भी गुरुजी से यही अरदास की। मैं गुरुजी का स्वरूप भी साथ में लेकर गई थी। हम आराम से वहां पहुंचे, बहुत अच्छे दर्शन हुए। फिर हम वापस आए। वंदे भारत से रात 12 बजे न्यू दिल्ली पहुंचे। मैंने कैब बुक की। कैब वाले ने बोला मुझे आपके रूट पर ही जाना है, रिक्वेस्ट है आप बिना बुकिंग के चलें। रात का टाइम था बट फैमिली साथ थी। मैंने बोला ओके, आप आ जाएं। हम थोड़ा आगे आए तो मैंने गुरुजी को बोला शुक्राना, आपने पूरा ट्रिप अच्छे से करा दिया। फिर मेरे माइंड में आया सत्संग में बहुत संगत बताती है, गुरुजी ने हमें खुद घर तक पहुंचाया। एक्चुअली जो ड्राइवर थे उनके बाल नहीं थे, सॉरी, बट उन्हें देखकर मेरे दिमाग में ऐसा आया। फिर मैंने देखा तो कार के डैशबोर्ड पर महादेव विराजमान थे। फिर मैंने इधर उधर देखा, क्या कुछ और है, क्या गुरुजी हमें भी पहुंचाने आए हैं। देन इन अ सेकेंड्स आई सॉ जय गुरुजी स्टिकर इनसाइड द कार एंड आई सेड जय गुरुजी, वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और फिर घर पहुंचकर मैंने ड्राइवर अंकल से पूछा भी, क्या आप गुरुजी को मानते हैं, ये आपकी कार है? एंड ही सेड यस। नंबर 3, ट्यूसडे 12 मई रात को मैं अपनी बालकनी में गई, लाइट जलाई। मैंने तो नहीं देखा बट एकदम से मेरे फादर ने देखा कि फ्लावर पॉट में एक कबूतर पड़ा है। समझ नहीं आ रहा था ही इज अलाइव और नॉट। हमें लगा आप कैसे करेंगे। मैं तो एकदम से अंदर आ गई, मुझे डर लगता है। फादर देख रहे थे बट उन्हें भी डर लगता है। ही वॉज थिंकिंग कैसे करेंगे इसे सुबह। फिर मैं थोड़ा पानी लाई। फादर ने कहा गमले में डाल दीजिए, गर्मी है शायद इसे प्यास लगी हो। पानी डालने से थोड़ा हिला वो। मैं मंडे को बड़े मंदिर गई थी तो फादर को थोड़ा जल प्रसाद दिया, उस पे छिड़क दो, और फिर हम अंदर आ गए। मैंने कुछ टाइम बाद अपनी मम्मी को बताया। उन्होंने देखा वो मूवमेंट कर रहा था बट मम्मी ने बोला ये तो तड़प रहा है। जब मैंने उसे वैसे देखा था तभी गुरुजी को बोला, सत्संग सब कहते हैं ऐसे सिचुएशन में शायद आप सबके कष्ट काटते हो बट प्लीज इसे उड़ा दो, ये ठीक हो जाए, क्योंकि हमें नहीं पता इसे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, इस पर कृपा करो। फिर हम 7 PM वाला सत्संग सुनकर सो गए। सुबह फादर ने चेक किया, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा। मैं ऑफिस आ गई। फिर 11:30 बजे मुझे याद आया। मैंने फोन करके पूछा घर पर क्या हुआ कबूतर का। माय फादर टोल्ड मी, हम देख रहे थे और सोच रहे थे कहाँ छोड़कर आए या किसको बोले, और इतने में ही वो उड़ गया। पहले तार पर बैठा, फिर उड़कर सामने वाले घर की ग्रिल पर बैठ गया। ये सुनते ही मैंने मन में गुरुजी को शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
नंबर 4, गुरुजी एक दिन मेरे बेटे का स्टमक डिस्टर्ब था। वो कुछ भी खाता, उसके बाद टॉयलेट जाना पड़ रहा था। ऐसा दिन में 7 से 8 बार हो गया और उसका कोल्ड भी चल रहा है। मैंने पहले भी अरदास की थी गुरुजी से, पर उसके चलते टेस्ट कराया तो उसको एडेनॉइड्स बताया डॉक्टर ने। मैंने उसे उस दिन घर से मेडिसिन दी और नेक्स्ट डे मैंने उसे होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाने के लिए प्लान किया हुआ था। फिर रात को और नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मैंने उसे दूध पिलाया तो मैंने दूध पिलाते समय उसके स्टमक पर हाथ घुमाते हुए 7 बार मंत्र जाप किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसके स्टूल में मुझे म्यूकस और मुझे लगा हल्का ब्लड आया और स्टूल का कलर मुझे ब्राउन ब्लैक लगा। एक बार दिन में स्टूल का कलर सही नहीं लगा। मैं गुरुजी से मन में बोल भी रही थी कि एलोपैथी डॉक्टर को नहीं दिखाना, आप ठीक कर दोगे। पर मॉर्निंग ये सब हुआ तो मैंने उसका स्टूल टेस्ट करवाया। फिर इवनिंग में मुझे होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाना था तो मैंने रिपोर्ट्स भी दिखाई। देन डॉक्टर सेड ठीक है ये दवाई दो। बट उस दिन वो 2 से 3 बार ही टॉयलेट गया और नेक्स्ट डे 2 दिन डोज के बाद ही वो ठीक हो गया। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी पर उसका कोल्ड भी ठीक कर दो। 3.5 साल का है, बहुत कोल्ड रहता है एंडीनॉइड्स की वजह से, कृपा करो गुरुजी। नंबर 5, गुरुजी मुझे भी आपके दर्शन करने हैं। मैं रोज प्रे करती हूँ, मुझे ड्रीम दर्शन दीजिए या किसी और तरह, प्लीज गुरुजी। नंबर 6, गुरुजी और मैंने आपसे पहले अरदास लगाई थी अपनी शादी के रिश्ते को सही करने और बचाने के लिए, और इसी परेशानी के रहते आपसे जुड़ी भी थी शायद, पर कुछ सही होता दिख नहीं रहा। बस ये टेंशन मेरे बच्चे की परवरिश में उसके पेरेंट्स की ईगो के चक्कर में नासमझियों की वजह से कमी ना आए, जो कि हो रहा है। उसका हक, उसका प्यार उसे पूरा मिले। आप ही देखो गुरुजी क्या करना है। शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। प्लीज मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए सोनू अंकल जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं जोधपुर राजस्थान से पीडीएफ फाइल के रूप में प्राप्त रेखा आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6948। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मैं गुरुजी के ब्लेस्ड बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन मंत्र जाप के साथ गुरुपा के श्री चरणों में अर्पित करती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, अपनी बेटी का ये शुक्राना सत्संग अपने चरणों में स्वीकार कीजिएगा। सत्संग शेयरिंग में मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरुपा, संगत जी, सोनू जी मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू जी। मैं जोधपुर से हूँ, मेरा नाम रेखा है। सबसे पहले मैं हमारे प्यारे गुरुपा के जन्मदिन की सभी संगत परिवार को, सोनू जी और उनके परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। कल गुरुपा का जन्मदिन, प्रकट उत्सव बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया। गुरुपा ने भर भर के ब्लेसिंग्स दी। कल सत्संग में भी गए, बहुत खुशी का दिन था। कल सत्संग से घर आते में गुरुपा ने 3 बार 777 से और 777 से ब्लेस किया। कई एंजल नंबर से भी भरपूर ब्लेस किया। सुबह घर में मंदिर में गुरुपा को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया, जिसमें नंदी जी और ओम के रूप में गुरुपा ने ब्लेस किया, और चंदन तिलक में साक्षात गुरुपा का स्वरूप, जो कि उन्होंने अपने गाल पर हाथ रखा हुआ है, चरणों में तिलक पर एक में मोर और एक में कबूतर के दर्शन से ब्लेस किया। शुक्राना मेरे मालिक, मुझे तो इतनी खुशी हुई कि बयां नहीं कर सकती। और सुबह वही मोर की जोर जोर से आवाज आना। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका लख लख बार कोटि कोटि अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपनी बेटी को भरपूर ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग 27 जून 2026 का है। उस दिन मैं सत्संग में गई थी। सत्संग 5 PM to 7 PM का था। मैं जब घर से निकली समय था 4:30, यानी कि 7 नंबर की ब्लेसिंग। और जैसे ही हमारी कार मेन रोड पर आई तो क्या देखती हूँ, 777 नंबर की एक कार हमारी कार के आगे चल रही है। मैं जब सत्संग में पहुंची समय था 4:45, यानी 13 नंबर की ब्लेसिंग। गुरुपा ने मुझे एहसास कराया कि बेटी, मैं तेरे साथ साथ हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा आपका, अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, 27 जून को जब मैं सत्संग में पहुंची, सत्संग में जब गुरुपा को भोग लगाना था तो वहां आंटी ने मुझे बुलाया। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था कि गुरुपा, आपने मुझसे भोग लगवा के मुझे ब्लेसिंग्स दी, अपनी बेटी को इस लायक समझा। शुक्राना मेरे गुरुपा आपका, जितना भी शुक्राना करूं कम है।
संगत जी, मेरा एक सत्संग अभी 5 जुलाई का है। गुरुपा का मैसेज फ्लैश हुआ, बेटी मैं तेरे घर त्रिशक्ति के रूप में आऊंगा। और मेरा बेटा लंच के लिए बैठ रहा था कि गेट पर बेल बजी। वो बाहर गया, देखा 3 बच्चियां भेड़ बकरियां चराने आती हैं। वो बोली, अंकल जी पानी पीना है। मेरा बेटा अंदर आया, उसने उन छोटी बच्चियों को चिप्स, कुरकुरे के पैकेट और मैंगो फ्रूटी दिया। बच्चियां इतनी खुश हुई और पानी की बोतल भी दी। उसने अंदर आकर बताया कि मम्मी वो 3 छोटी बच्चियां थी। मैंने कहा, बेटा वो त्रिशक्ति के रूप में अपने गुरुपा ही आए थे तुझे ब्लेस करने। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे महाशिव, आपका लख लख बार, कोटि कोटि, अनंतम अनंतम, करोड़ों अरबों अरबों खरबों बार शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुपा आपने मेरे बेटे को, मेरे परिवार को अपार ब्लेसिंग्स दी। इसके लिए मेरे बेटे बहू अंकल जी की तरफ से कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा से यही अरदास करती हूँ, गुरुपा अपनी कृपा, अपनी मेहर, अपनी अपार ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे परिवार पर, सभी संगत परिवार पर और सोनू जी और उनके परिवार पर बनाए रखिएगा। सोनू जी का भजन जो 7 जुलाई के लिए गाया, बहुत ही अच्छा लगा सुनकर। सोनू जी की मधुर व मीठी वाणी पर गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स और असीम कृपा हमेशा बनी रहे, ताकि हम हमेशा सुनते रहें। सोनू जी का भी शुक्राना करती हूँ कि वो हमारा शुक्राना सत्संग समय पर संगत परिवार तक पहुंचाते हैं। सोनू जी, आपका लख लख बार अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को गुरुपा के पावन मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3345। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सोनू अंकल, जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु चरणों में समर्पित करते हुए मैं पावन मंत्र ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय करते हुए पहले गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ। गुरुजी मेरे जाने अनजाने सभी पाप दोष क्षमा करने की कृपा करें और मैं अपने पितरों से और अपने कुल देवी कुल देवता से और मैं सभी 33 कोटि देवी देवता से हाथ जोड़कर नाक रगड़ रगड़ कर क्षमा मांगती हूँ। मुझे गुरुजी माफ करें। सोनू अंकल जी, जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है, हर दिन ब्लेस होता चला गया है। सब दुख और दर्द कुछ भी बड़ा नहीं लगता। सब जय गुरुजी बोलते ही गायब सा हो जाता है, क्योंकि गुरुजी गुरुबाणी में सुनाते हैं, दुख भंजन तेरो नाम है। और गुरुजी सारी संगत के दुख दूर करके सुख देकर निहाल कर देते हैं। नहीं तो मैं ऐसी दलदल में फंसी हुई हूँ, वहां से गुरुजी के सिवा और कोई नहीं निकाल सकता। और मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है और गुरुजी मुझे इस दलदल से निकाल लेंगे। और गुरुजी जब आए हैं तो कभी तितली रूप, कभी कबूतर रूप में, कभी नंबर के रूप में ब्लेस करते हैं। गुरुजी के हर ब्लेसिंग का करोड़ गुना शुक्राना, बार बार शुक्राना, मेरे हर सांस का शुक्राना। हम गुरुजी का कैसे शुक्राना करें, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है। मेरे गुरुजी की बड़ाई तो गुरुजी ही कर सकते हैं। फिर भी नतमस्तक होकर जय गुरुजी, शुक्राना बार 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 गुरुजी। और अपनी मेहर सारी संगत और सारे जीव प्राणी पर करने की कृपा करें और सोनू अंकल पर कृपा करें और मेरे बच्चों और मेरे पति पर कृपा करें। इसी कामना के साथ मैं आज का शुक्राना सत्संग विराम गुरु जी के पावन मंत्र ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय से करती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी, सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज सोनू अंकल, आप मेरा सत्संग शेयर करें। ये मेरा 3rd सत्संग है। मुझे नहीं पता गुरुजी मुझे इतनी जल्दी अपने दर्शन के लिए बड़े मंदिर बुला लेंगे। और जो लड़की कहीं अकेले नहीं जाती थी, वो अपनी मम्मी के साथ इतनी दूर बस गुरुजी का नाम लेकर उनके बड़े मंदिर चली जाएगी। बस इस भरोसे कि गुरुजी है ना, सब करवा देंगे। और गुरुजी ने मुझे और मेरी मम्मी को बड़े मंदिर 27 जून को बुलाया, मतलब अपने ब्लेस नंबर के साथ। उनकी ब्लेसिंग्स तो साथ में थी, बस गुरुजी का नाम लिया और उनके मंदिर पहुंच गई। मंदिर जाकर गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स मिली कि मुझे मंदिर में एंट्री करते टाइम जब जल प्रसाद मिलता है, वो मम्मी और मुझे गुरुजी की कृपा से 2 टाइम्स मिला।
जय गुरुजी। फिर हम अंदर गए और मैं चाय नहीं पीती और ना आज तक पी है, पर गुरुजी के मंदिर में चाय प्रसाद मिला और मैंने गुरुजी का नाम लेकर पी ली। पर मुझे लगा ही नहीं कि मैं चाय पी रही हूँ, ऐसा लगा गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं जो मेरे अंदर जा रही हैं। फिर मैंने गुरुजी के दर्शन किए और इतना अच्छा लगा, इतना कि सब दुख दर्द सब खत्म हो गए हों। गुरुजी को बताने की कोई जरूरत नहीं है, वो सब जानते हैं। गुरुजी बोलते थे ना कि जब मेरे मंदिर आओ तो अपने जूतों के साथ अपने सब ख्याल बाहर ही छोड़ के आया करो। बस वही किया मैंने भी और गुरुजी पर सब छोड़ दिया। वो जो दे वही सही, वही अच्छा। बस गुरुजी, मुझसे जो भी गलती हुई हो बस माफ कर देना। और मैंने सोचा था लंगर प्रसाद जरूर करूंगी, बट मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो थोड़ा कंफ्यूज हो गई और बाहर निकल गई। और मंदिर के लास्ट में आंटी जी ने गुरुजी का जल प्रसाद दे दिया। फिर मैंने आंटी जी से बोला, आंटी जी मुझे लंगर प्रसाद करना है पर कहाँ जाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वो आंटी जी बोले, अरे बेटा अंदर ही है। वो लेकर गई और उन्होंने एक अंकल जी से बोला कि इन दोनों को लंगर प्रसाद करना है, इन्हें पता नहीं है, बता दो। पर ये तो गुरुजी ने करवाया कि हमें 2 टाइम्स जल प्रसाद मिले। एक बार मिल गया मम्मी और मुझे, अब लंगर प्रसाद करने गए। वाह वाह, मुझे इतने दिन हो गए लंगर प्रसाद किए हुए, पर स्वाद अभी तक है मेरे मुंह में। मैंने तो इतना मजे से खाया, इतना मजे से, बस गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स मिली है ना। 4 बोतल जल प्रसाद और गुरुजी के मंदिर में बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली। हमें दर्शन करते करते 8 बज गए थे और मम्मी और मैं पापा को बिना बताए गुरुजी के मंदिर गए थे। पापा गुरुजी को नहीं मानते और उन्हें बताते तो शायद नहीं आने देते, तो बिना बताए गए थे। और घर जाकर क्या बोलेंगे। जाते जाते टाइम भी 9:30 से ज्यादा हो गया था, बट मम्मी ने पापा को थोड़ा समझाया और पापा ज्यादा कुछ नहीं बोले और शांत रहे। बस सब गुरुजी ने संभाल लिया। उनका नाम ले रही थी, बस गुरुजी संभाल लेंगे, और मेरे गुरुजी ने सब संभाल लिया। मंदिर बुलाया, इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी। बस गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे माफ करना सोनू भैया, संगत जी, मैंने सत्संग स्टार्ट करते टाइम गुरुजी का मंत्र जाप करना भूल गई, अब कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। माफ करना सोनू भैया, सत्संग ज्यादा लंबा हो गया, बट प्लीज सोनू भैया मेरा सत्संग शेयर जरूर करना, प्लीज प्लीज प्लीज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। साथ संगत जी, आज के वचन भी नरेंद्र ढांड अंकल जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, गुरुजी ही करता है, पर हमें भी अपना कर्म और श्रम अच्छे से करने हैं। अंकल जी बताते हैं कि गुरुजी महाराज ही सब कुछ करने वाले हैं, वही करता है, लेकिन वे चाहते हैं कि हम भी अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाएं और अपने लक्ष्य की ओर पूरी मेहनत और लगन से प्रयास करें। दूसरा वचन, सत्संग करने के लिए संगत की ज्यादा गिनती जरूरी नहीं है। गुरुजी महाराज ने बताया कि सत्संग के लिए संगत की संख्या मायने नहीं रखती। जब भी कोई संगत उनके साथ बैठकर शब्द सुनती है, अपने दिव्य अनुभव अर्थात सत्संग सुनाती या सुनती है और उस समय लंगर करने से पहले उसे गुरुजी को अर्पित करके ग्रहण करती है, वही सत्संग होता है। वह लंगर गुरुजी की कृपा से ब्लेस होकर लंगर प्रसाद बन जाता है। गुरुजी महाराज ने यह भी समझाया कि जब भी उनकी संगत उनकी महिमा का गुणगान करते हैं और अपने आनंदमय दिव्य अनुभव एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, वही वास्तविक सत्संग है। उस समय जो लंगर संगत ग्रहण करते हैं, वह गुरुजी के आशीर्वाद से लंगर प्रसाद बन जाता है। तीसरा वचन, मेरी आत्मा से प्यार करो, शरीर से नहीं। अंकल जी बताते हैं, गुरुजी महाराज ने हमें बताया कि दिव्यता का निर्धारण उम्र से नहीं बल्कि कर्मों से होता है। उन्होंने यह भी समझाया कि वे जब चाहें, जितने चाहें, किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं, इसलिए प्रेम शरीर से नहीं आत्मा से करना चाहिए। चौथा वचन, गुरुजी महाराज ने कहा कि यदि हम मनुष्य परमात्मा में लीन होकर अंततः उसी के साथ एक होना चाहते हैं, तो हमें उन 9 सीढ़ियों पर चढ़ना होगा जो हमें हमारे गुरुजी या ईश्वर से जोड़ती है। अंकल जी बताते हैं कि गुरुजी महाराज ने बताया
कि वे अपने भक्तों को बहुत सहजता से 8वीं सीढ़ी तक पहुंचा देते हैं। उस अवस्था में वे संगत को बहुत सम्मान, प्रसिद्धि और सेवा के अनेक अवसर भी देते हैं। लेकिन उसी समय कई संगत के भीतर अहंकार आने लगता है, ईगो आने लगता है। वे सोचने लगते हैं कि वे गुरुजी के बहुत निकट हैं, गुरुजी उनकी हर बात मानेंगे, और कभी कभी तो उन्हें यह भी महसूस होने लगता है कि उनमें भी गुरुजी जैसी शक्ति और सामर्थ्य आ गई है। तब गुरुजी उन्हें 9वीं सीढ़ी पर चढ़ाना शुरू करते हैं, लेकिन पहले की 8 सीढ़ियां हटा लेते हैं। परिणाम स्वरूप भक्त बीच में ही लटक जाता है, उसके पास सहारा नहीं रहता और वह नीचे गिर जाता है। तब उसे अपनी भूल का एहसास होता है। गुरुजी महाराज के अनुसार 9वीं सीढ़ी अहंकार है। इस सीढ़ी को पार करने का एकमात्र उपाय है अत्यंत विनम्र, नम्र और अहंकार रहित बने रहना, ताकि गुरुजी महाराज स्वयं हमारा हाथ पकड़कर हमें अहंकार की इस सीढ़ी से बचाते हुए आध्यात्मिक शिखर तक पहुंचा दें। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।